अरविंद केजरीवाल जी जिस रास्ते पे निकले थे आज भी उसी रास्ते पे हैं। हमको कतई संदेह नहीं है कि वो भाजपा के रास्ते पे हैं या कांग्रेस के रास्ते पे हैं। अच्छा। लेकिन हमारा मानना यह है कि जो भी सफलतम व्यक्ति होता है उस सफलतम व्यक्ति के आसपास चापलूस टाइप व्यक्तियों का ऐसा मजबूत घेरा बन जाता है जिस घेरा को कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाता। कि मौत से किसकी आ रही है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। आज बड़े खुश हो रहे होंगे लोग कि आम आदमी पार्टी के नेता जा रहे हैं जेल में, सबकी बारी है, चिंता मत करो आप। अगर सारे देश की विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भैया ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ है, अगर आपको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं तो इनका भ्रम भी टूट जाने दो ना। जब हम अपने घर में लड़ सकते हैं तो हम बाहर भी लड़ेंगे, चुनाव आयोग से भी लड़ेंगे, कल जो संसद में हुआ उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे। और लड़ने की शुरुआत कभी न कभी होती है, लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, ये अनवरत जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। हम पहुंच चुके हैं आज जंतर मंतर पे, जहां पे आप पीछे तमाम कार्यकर्ता ये आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी से ही असंतुष्ट हैं। आप बैनर में देख सकते हैं कि एक राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक जी, उन पे इनका आरोप है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या भ्रष्टाचार का आरोप है आपका। देखिए, भ्रष्टाचार कई टाइप का होता है। हमारे किसी भी साथी ने यहाँ खड़े हुए ने ये नहीं कहा कि उन पे पैसा पकड़ा गया या पैसा लिया। हमारा भ्रष्टाचार है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने हमारे कई प्रदेशों के जो लाखों कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत को बेचा है। मेहनत कैसे बेची है कि पार्टी के लिए हमने अपना तन मन धन श्रम सर्वस्व निछावर करके पार्टी को खड़ा किया। अच्छा। अपने अपने प्रदेशों में जैसे मैं भूपेंद्र आदमी में क्या है, मेरा नाम भूपेंद्र खराना है और मैं मध्य प्रदेश में ओबीसी विंग का स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ। अभी चुनाव से पहले मैंने रिजाइन किया है। अच्छा। रिजाइन इसलिए किया, चुनाव से पहले सपोर्ट किसको किए हैं चुनाव में? सपोर्ट नहीं किया, मैं खुद चुनाव लड़ा था। किस पार्टी से? आजाद समाज पार्टी से। आजाद समाज पार्टी? जी जी जी। वेरी गुड। इसलिए चुनाव लड़ा कि मुझे हमारी ही पार्टी के लोगों को, हमारे मुखिया को जब तक ये नहीं पता चले कि हमारा कार्यकर्ता कितना ताकतवर है और कितना अच्छा चुनाव लड़ सकता है, और जब किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता को उठा के डेप्यूट करके अगर टिकट दे रहे हैं तो उनको ये दिखाना जरूरी था कि आपका कार्यकर्ता उससे कई गुना बेहतर था जिसको आपने टिकट नहीं दिया, और आपने जिसको टिकट दिया वो हमसे बहुत बुरी स्थिति में चला गया। ये कार्यकर्ताओं के द्वारा ये आरोप लगता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के रास्ते पे चल पड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी जिस रास्ते पे निकले थे आज भी उसी रास्ते पे हैं। हमको कतई संदेह नहीं है कि वो भाजपा के रास्ते पे हैं या कांग्रेस के रास्ते पे हैं। अच्छा। लेकिन हमारा मानना यह है कि जो भी सफलतम व्यक्ति होता है उस सफलतम व्यक्ति के आसपास चापलूस टाइप व्यक्तियों का ऐसा मजबूत घेरा बन जाता है जिस घेरा को कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाता। और कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है। जब तक कार्यकर्ता से संवाद होता है, जो पार्टी का मुखिया होता है, तब तक संगठन मजबूत होता है और पार्टी आगे बढ़ती है। जब कार्यकर्ता का संवाद टूट जाता है संगठन के मुखिया से तो निश्चित तौर से वो संगठन बर्बादी की तरफ चला जाता है। तमाम जो है आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम जो मंत्री टाइप के जो नेता हैं, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उन पे जो जांचें चल रही हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि पूरी पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है संलिप्त है इन भ्रष्टाचार में? भाई साहब, ऐसा है कि मौत से किसकी आ रही है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। आज बड़े खुश हो रहे होंगे लोग कि आम आदमी पार्टी के नेता जा रहे हैं जेल में, सबकी बारी है, चिंता मत करो आप। ईवीएम से 2024 का चुनाव हो जाने दो लोकसभा का, सब जाएंगे। ईवीएम से सब जाएंगे। एक कोई पार्टी विपक्ष नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा तो मोदी बचेगा। तो मतलब आपका आरोप लग रहा है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है? 100% घोटाला ईवीएम के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ ईवीएम बहुत अच्छा है, ईवीएम ईमानदार है। मैं कह रहा हूँ ईवीएम ईमानदार है, 100% अच्छा है। किसानों के लिए जो मोदी जी बिल लेके आए वो 100% अच्छे थे। मैं ये कह रहा हूँ ये जैकेट मैं आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ, आप कह रहे हो भाई साहब मुझे नहीं पहननी है तो बेकार है, तो मैं इसको नहीं देता आपको।
मैं कह रहा हूँ नहीं पहननी पड़ेगी यार, मैंने मंगवाई है तो मैं पहननी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है भाई? लोकतंत्र है, किसानों के लिए आप अच्छा बिल लाए, किसानों को ठीक नहीं लग रहा उसको वापस कर लो। अगर सारे देश की विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भैया ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ है, अगर आपको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं तो इनका भ्रम भी टूट जाने दो ना। आप कहो कि ठीक है भाई, जैसे आप चाहते हो कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, हम भी एग्री हैं। क्यों एग्री नहीं कर रहे? कोई एक घटना बताइए जैसे कि आपको लगता हो कि ईवीएम कहीं ना कहीं जो है ईवीएम से कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी तात्कालिक चुनाव देख लो ना आप, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, आप ही मीडिया के हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधु, संवाददाता बंधु आपके एग्जिट पोल कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है, राजस्थान में 1/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। भैया रातों रात ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस जो 66 पे चली जाती वो 163 पे पहुंच जाते हैं। एग्जिट पोल तो गलत भी हो सकते हैं, एग्जिट पोल सारे के सारे कई बार देखा गया है ऐसा। तो फिर आप मीडिया वाले गलत हैं? फिर बस हो सकता है, मीडिया वाले हो सकता है। देखिए 99% संभव हो सकता है, 100% कभी नहीं होता। हम ये बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि जब आपके एग्जिट पोल पे जब खरी उतर जाती कोई बात तो आप कहते हो कि हम बिल्कुल सही है। एक आपके ये आरोप लग रहा है कि एक जो है बीएसपी के नेता हैं, उनको शायद 50 वोट नहीं मिले हैं, कोई उनका अपना 4-5 वोट है, उनके घर का वोट ही नहीं मिला, खुद उनका वोट नहीं मिला है। क्या सच बात है? क्या ये एमपी की बात है? कम अगर आप परीक्षण करेंगे तो आपको 1 लाख केस ऐसे मिल जाएंगे। अच्छा, मेरे घर में 25 वोट है, मेरे को 15 वोट मिल रहे हैं, 10 वोट कहाँ गए भाई साहब? 10 वोट कहाँ चले गए? उनका जवाब कौन देगा? दूसरी बात, अभी एक हमारे एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान हजारों की संख्या में शिकायतें दी गईं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, बिना निराकरण किए चुनाव आयोग ने चुनाव क्यों संपन्न करा दिए? पहले उनका निराकरण होता फिर चुनाव होता। तमाम आरोप हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ क्या तैयारी है आप लोगों की? आज अगर आरोप लगाते होते तो हम भी अपने घर ग्वालियर होते, रजाई में मुंह डाल के आरोप लगा रहे होते। हम यहाँ जंतर मंतर पे नहीं बैठे होते। ये शुरुआत है। जब हम अपने घर में लड़ सकते हैं तो हम बाहर भी लड़ेंगे, चुनाव आयोग से भी लड़ेंगे, कल जो संसद में हुआ उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे। और लड़ने की शुरुआत कभी न कभी होती है, लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, ये अनवरत जारी रहेगी। मैं ईवीएम के बारे में बोलना चाहता हूं। बोलिए ये क्या एक सेकंड। हाँ, सवाल। आप इतना आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ना आप जिस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, आजाद समाज पार्टी से, उसके बड़े नेता और आम आदमी पार्टी के भी कोई बड़ा नेता इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है, ना तो पार्लियामेंट में, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, कहीं भी नहीं उठा रहे हैं। अपने बड़े नेताओं पर फिर क्या बोलेंगे आप? बड़े नेताओं के खिलाफ आज खड़े हैं ना जंतर मंतर पे। हम देखिए, हर व्यक्ति का अलग सिद्धांत होता है, सिद्धांतों से समझौता करके राजनीति नहीं करेंगे हम लोग। आज यहाँ जो जंतर मंतर पे साथी खड़े हैं अपने सिद्धांतों के प्रति बिल्कुल सजग हैं और सिद्धांतों के साथ राजनीति करने के लिए आए हैं। सिद्धांतों के विहीन विपरीत राजनीति नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके और आजाद समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके भी खिलाफ है क्या? आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर आजाद समाज पार्टी के नेता सिद्धांतों के विपरीत राजनीति करेंगे, किसी की गोद में बैठेंगे, निश्चित तौर से हम उनका बहिष्कार करेंगे। आपका क्या नाम है? आप कुछ ईवीएम पे कहना चाह रहे थे? मैं महाराष्ट्र से हूँ जी, सुमित्रा नंदन। ईवीएम के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी डेवलप कंट्री है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सभी बैलेट पेपर को यूज नहीं करती है जी। बैलेट पेपर को यूज करते हैं, बैलेट पेपर को यूज करते हैं, ईवीएम को यूज नहीं है। हाँ। ईवीएम को यूज नहीं करते हैं। जब सभी विपक्षी पार्टियां बोल रही है चुनाव आयोग को कि भैया इलेक्शन आप बैलेट पेपर से करवा दीजिए, तो क्या प्रॉब्लम है? आप तो मोदी जी, बीजेपी जो है ये तो पूरा लहर है, मोदी जी की लहर है, तो लहर है तो बैलेट पेपर से होगा तभी जीतेंगे। तो एक बार करवाने में समस्या क्या है? नहीं, उसको क्या दिक्कत है? बीजेपी को आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर बीजेपी ईवीएम से जीत रही है तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? दिक्कत जिसको है उसको सड़क पर उतरना चाहिए। उतरना सही, रियली सही बात बोले हैं। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं अगर ईवीएम से नाराज हैं तो उनको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि जब तक बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं होगा हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रही हैं ये तो वही जाने। हम लोग यहाँ आज आए हैं, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से आया हूँ, और हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेता हैं,
सभी कार्यकर्ताओं से मिले। जो पार्टी का लीडर कार्यकर्ता से नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता उनके लिए क्यों खड़ा रहेगा? कार्यकर्ता से मिलने के लिए ही हम लोग यहाँ संदेश देने आए हैं कि कार्यकर्ता से मिले, हमारी समस्या का समाधान ना करें लेकिन मिले तो सही, पहले हमारी समस्या के सुने तो सही। बाप जब बेटा का कोई भी काम होता है, बेटा बोलता है कि पापा हमको ये चीज़ चाहिए, तो हर चीज़ तो पिताजी दिला नहीं देता है, लेकिन सुनता तो है, उसको समझाता तो है। तो वही प्रकार जैसे पार्टी का जो लीडर होता है वो पिता के समान होता है, कार्यकर्ता उनके पुत्र के समान होते हैं, जनता जो होती है उनके संतान के समान होती है, तो उनको सुनना चाहिए। हमारी सुनने में क्या प्रॉब्लम है? यही मेरा कहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये पार्टी के साथ साथ जो है ईवीएम पर भी इनका भरोसा जो है उठ चुका है और ये चाहते हैं कि इसकी न्याय हो, एक मतलब एक इन्वेस्टिगेशन हो और ईवीएम के ऊपर ये चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना होकर के बैलेट पेपर से चुनाव हो ताकि लोकतंत्र देश में कायम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।